तालिबात को मेरा सलाम आदाब। क्लास एचएस के तमाम तलबा तालिबात को मेरा सलाम आदाब। बच्चों, आपका मेरे चैनल तौफीक स्टडी जोन में खैर मकदम है, खुश आमदीद है। आप देख रहे हैं अपना फेवरेट यूट्यूब चैनल तौफीक स्टडी जोन। आज मैं आपकी खिदमत में वेस्ट बंगाल काउंसिल ऑफ हायर सेकेंडरी एजुकेशन एचएस क्लास एचएस 12 सब्जेक्ट उर्दू सॉल्व पेपर 2020 उर्दू के तमाम मुमकिन सवाल लेकर हाजिर हुआ हूँ पार्ट 4। तो आइए बिला ताखीर शुरुआत करते हैं। ये सॉल्व पेपर 2020 का है। आप देख सकते हैं पार्ट बी। दर्ज सवालों में से किसी दो सवाल के जवाब दीजिए। पहला सवाल है बहादुर शाह और फूल वालों की शहर का खुलासा अपनी ज़बान में तहरीर कीजिए। तो जवाब है फूल वालों की शहर मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का शाहकार मजमून है। उस मजमून में उन्होंने बहादुर शाह जफ़र के ज़माने के कौमी यकजहती की ज़िंदा तस्वीर पेश की है। फूल वालों की शहर एक तारीख़ी व तहज़ीबी मजमून है जिसका मकसद रियाया और बादशाह के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाना और आपसी मिल मोहब्बत को बढ़ावा देना था। मुग़लिया सल्तनत की जड़ें काफ़ी मजबूत थी। मुग़लिया सल्तनत की जड़ें इतनी गहराई तक बेबस थी कि ज़माने के इंदिरा से हिलाने की ताकत नहीं थी। आखिर ज़माने में गर्चा सल्तनत की बुनियाद दहल चुकी थी, बादशाहत बराए नाम रह गई थी। अंग्रेज़ों ने मुख्तलिफ साजिशों के ज़रिए बराए नाम बादशाहत को तख्त से उतारने और लाल किला से निकाल बाहर करने की कोशिश, लेकिन हमेशा नाम साबित हुए। बादशाह आलमगीर को अपने अवाम से बड़ी मोहब्बत थी, लेकिन हमेशा नाकाम साबित हुए। यह नाकाम होना चाहिए, नाम कर दिया है। बादशाह आलमगीर को अपने अवाम से बड़ी मोहब्बत थी। रियाया भी उनसे अकीदत रखती थी। वो दोनों फ़िरक़ों में मकबूल थे। उन्हें फ़कीरों से बड़ी अकीदत थी। मतलब वो फ़कीरों से बहुत मोहब्बत करते थे। उनकी दुआओं की वजह से वो खुशहाल रहते थे। उनका वज़ीर गाज़ीउद्दीन उनका जानी दुश्मन बना हुआ था। जो बादशाह का जो वज़ीर था गाज़ीउद्दीन उनका जानी दुश्मन बना हुआ था। उसने एक साजिश के ज़रिए बादशाह को एक वीरान जगह बुलाया और मौका पाकर चंद नमक हरामों की मदद से बादशाह का कत्ल कर दिया और लाश जमुना नदी के रेत पर फेंक दी। एक ब्राह्मणी औरत रामकोर वहाँ से गुजरी तो बादशाह की लाश देखकर वही रुक गई। उसने बादशाह की लाश की हिफाजत की, पहचान गई। बादशाह का सर रात भर अपने जानों पर रख कर रोती रही। सुबह के वक्त ये खबर जंगल की आग की तरह फैल गई। बादशाह दफन हुए और शाह आलम सानी को बादशाह मुकर्रर किया गया। जब शाह आलम सानी बादशाह बने तो उन्होंने उस वफादारी के सिले में रामकोर को इनाम से नवाजा और उसे अपनी बहन बना लिया। उस दिन से लाल किला में राखी बंधन का त्यौहार बनाने का चलन शुरू हुआ। फूल वालों की शहर भी उस बाहमी हिंदू मुस्लिम मोहब्बत का नतीजा थी। अकबर ससानी अपने मझले बेटे मिर्ज़ा जहांगीर को वली अहद बनाना चाहते थे। अंग्रेज उसके तैयार ना थे क्योंकि मिर्ज़ा जहांगीर बड़े झगड़ालू और मुफट थे। एक दिन उन्होंने नशे की हालत में रेजिडेंट स्टेन साहब पर गोली चला दी। उन्हें कैद कर लिया गया और इलाहाबाद जेल में भेज दिया गया। उनकी वालिदा मुमताज़ महल ने मन्नत मांगी कि अगर मिर्ज़ा जहांगीर कैद से रिहा हुए तो वह हज़रत काकी रहमतुल्लाह अलैह के मज़ार पर फूलों का पंखा चढ़ाएंगी। स्टेन साहब की गुजारिश पर मिर्ज़ा जहांगीर रिहा हो गए। फूलों की एक चादर कुतुब शाह की दरगाह पर नज़र चढ़ाई जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों शरीक हुए। उस तरह हिंदू और मुसलमान दोनों ने फूल वालों की शहर की बुनियाद डाली। हर साल ये मेला भादों के महीने में बड़ी शान और शौकत से लगता है। तो ये फूल वालों की शहर का खुलासा था जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 जो आपके सामने पेश कर रहा हूँ, गुब्बारे खाते की रोशनी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी का जायज़ा लीजिए।
गुब्बारे खातिर जो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है, जिसमें 24 खतूत शामिल हैं, तो उसकी रोशनी में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की मकतूब निगारी का जायज़ा लेना है। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद एक नस्र निगार थे। उनकी शोहरत दो आम इसी खतूत की वजह से है। जवाब गुब्बारे खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत का मजमुआ है। ये खतूत उन्होंने किला अहमदनगर में नज़रबंदी के दौरान अपने ख़ास दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे। ये खतूत हुकूमत की सख्ती की वजह से मकतूब एलए तक के पास भेजे ना जा सके। खत लिखने वाले को कातिब और खत जिसके नाम लिखा जाता है उसको मकतूब एलए कहते हैं। जेल से रिहाई के बाद ये खतूत किताबी शक्ल में शाये होकर मकबूल हुए। गुब्बारे खातिर में मौलाना के 24 खतूत शामिल हैं। उन्होंने 20 खतूत जो हैं वो जेल के दौरान में लिखे थे और 4 खतूत ऐसे ही लिखे थे, लेकिन उन्होंने इसे शाये करने की नीयत से नहीं लिखे थे, बल्कि अपने दिल के भरास। गुब्बारे खातिर का मतलब होता है दिल का मैल, दिल का गुबार। जो उन पे जो भी सख्ती उन्होंने झेली थी वो सब उस खतूत में शामिल किए थे। उन्होंने अपने ख़ास दोस्त मौलाना हबीबुर रहमान खान शेरवानी को लिखे थे ये खतूत। मौलाना आज़ाद एक बुलंद पाया अदीब और सहाफ़ी थे। वह एक ख़ास तर्ज उसलूब के मालिक थे। उन्होंने 2 रिसाले भी निकाले थे। एक का नाम था अल-हिलाल, दूसरे का नाम था अल-बलाग। वही उसके मौजिद और वही खातिम थे, यानी उनके उसलूब की नकल आज तक कोई ना कर सका। गुब्बारे खातिर में हमें मौलाना का कई उसलूब नज़र आता है। उसलूब के मतलब तरीक़ा, वो कैसे मिजाज के मालिक थे, वो सब उनके उसलूब में नज़र आता है। गुब्बारे खातिर में कहीं जुमले अरबी और फ़ारसी अल्फाज से सजे होते हैं। इस खतूत में मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ज़्यादातर फ़ारसी अल्फाज शामिल किए हैं और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने गालिब के अशार को सबसे ज़्यादा शामिल किया है। तकरीबन 700 अशार मिर्ज़ा गालिब के शामिल किए इस खतूत में। कई खतूत की ज़बान सादा, सलीस और रवां है। अल्फाज और मुहावरा रोज़मर्रा का है, मतलब जो रोज़मर्रा में डेली का यूजेज जो होते हैं, इस्तेमाल होते हैं, उस अल्फाज को उन्होंने शामिल किए हैं। उसकी वजह तहरीर में बड़ी रवानी मिलती है। उनकी नस्ल शायराना अंदाज लिए होती है, इसलिए लोगों में बड़ी मकबूल हुई। गुब्बारे खातिर मौलाना की इंसाफ पर्दाजी का आला नमूना है। इंसाफ पर्दाजी कहते हैं यानी दिल से कही हुई बात को लोगों के सामने पेश करने को। गुब्बारे खातिर की तहरीरों में ऐसी कई मिसालें मिलती हैं जहां अशार का बरमहल इस्तेमाल किया गया है, जिससे मौलाना इल्मी सलाहियत और क़ुव्वत हाफिज़ा के पुख्ता गैर ज़रूरी मालूम होते हैं। उसके बावजूद तहरीर की रवानी में कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। यही वजह है कि गुब्बारे खातिर ने उन्हें शहरियत दुआम बख्शी, मैंने शोहरत दुआम बख्शी, मैंने उसको बुलंदी तक पहुँचाया। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद का उर्दू अदब में गुब्बारे खातिर की वजह से, गुब्बारे खातिर और 2 रिसाले अल-हिलाल और अल-बलाग की वजह से वो उर्दू अदब में मशहूर आला व अरफा उनको बुलंदी अता की गई। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता का मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। कॉल यहाँ पे लिख दिया है, मरकज़ी ख्याल पेश कीजिए। इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, ये मोहम्मद हुसैन आज़ाद के इंसाइयों का मजमुआ है, तमसीली मज़ामीन का मजमुआ है। ये एक इंसाइया है, इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता। मोहम्मद हुसैन आज़ाद ने अपने तमसीली इंसाइया इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता में अपना नुक्ते नज़र पेश करते हुए कहा है कि इंसान की फितरत अजीब है। वह अपनी मुसीबत को बहुत ज़्यादा समझता है और दूसरों की मुसीबत को बहुत कमतर जानता है, लेकिन जब किसी दूसरे से उसकी मुसीबतों का तबादला कर दिया जाए तो उसे अपनी पुरानी मुसीबत ही गनीमत लगेगी। उस बात को बयान करने के लिए आज़ाद ने अपने ख्वाब की मिसाल दी है। एक दिन उन्हें नींद आ गई। ख्वाब में उन्होंने देखा कि लोगों की परेशानियों को देखते हुए अल्लाह ताला ने सबों को अपनी मुसीबतें एक मैदान में लाकर जमा करने का हुक्म दिया। सब ने अपनी मुसीबतें वहाँ जमा कर दी, जिससे मुसाइब का एक पहाड़ सा जमा हो गया। मुसाइब मुसीबत की जमा है।
अब अल्लाह ने हुक्म दिया कि हर शख्स अपनी मर्जी से अपने रंज व गम को बदल दे। सभी ने अपनी पुरानी मुसीबत के बदले किसी दूसरे की हल्की मुसीबत को उठा लिया। इब्तिदा में तो सभी को खुशी हुई, लेकिन बाद में उन्हें एहसास हुआ कि पहली मुसीबत ज़्यादा बेहतर थी। लिहाजा अल्लाह ने पुरानी मुसीबतें फिर सबको लौटा दी। सब लोगों अपनी पुरानी मुसीबत पाकर मुतमईन हो गए और उनकी कोई शिकायत नहीं रही। दरअसल ये इंसान की फितरत है कि वह किसी हाल में चैन से नहीं रहता और हमेशा हालात का शिकवा करता रहता है। तो ये जो है इंसान किसी हाल में खुश नहीं रहता, उसका मरकज़ी ख्याल हमने आपके सामने पेश किए। अब एक सवाल और है, रशीद अहमद सिद्दीकी ने मोहम्मद अली जौहर की जिन खूबियों को उजागर किया है उन्हें मुख्तसरन बयान कीजिए। रशीद अहमद सिद्दीकी एक खाका निगार थे। उन्होंने एक खाका लिखा था मोहम्मद अली जौहर के नाम पर। मोहम्मद अली जौहर पर रशीद अहमद सिद्दीकी ने एक दिलचस्प खाका तहरीर किया है। उस खाके में उन्होंने मोहम्मद अली जौहर की मुख्तलिफ खूबियों को बड़ी उम्दगी से पेश किया है। उन्होंने उनके फ़न तकरीर की तारीफ़ की है। वो लिखते हैं कि मोहम्मद अली बला की तकरीर करने वाले थे। जब वो तकरीर करते तो ऐसा मालूम होता कि अबुल हौल की आवाज़ अहराम मिस्र से टकरा रही है या क्रेस के कारखानों में तोपें ढल रही हैं। दरअसल मोहम्मद अली की आवाज़ बड़ी कड़कवार थे। उनके अंदाज़ खूब जोश व खरोश से भरा हुआ था। जब वो बोलते तो अल्फाज के यहाँ बहा देते थे। उनकी तकरीर से अवाम के दिलों में भी जोश पैदा हो जाता था। दोस्ती खूबी ये थी कि उन्होंने कभी पैसे की कदर नहीं की। वो पैसे को हाथ का मैल समझते थे। उन्होंने खूब कमाया और खूब खर्च किया। मरते वक्त वह तही दस्त थे। वतन की मोहब्बत और कौम से प्यार का जज्बा उनके अंदर हद से ज़्यादा था। वो ग़ुलाम मुल्क हिंदुस्तान में रहना नहीं चाहते थे। उनकी रूह आज़ादी की तलाशी थी। अल्लाह ने उनके अंदर बहुत सारी खूबियाँ रखी थी जो उनसे एक बार मिलता वह उनका गर्विदा हो जाता था। वह ज़हीन होने के साथ साथ इंसानियत के जज्बे से भी मालामाल थे। इंसानी दोस्ती उनमें बहुत हद तक भरी हुई थी। वो अपने दुश्मनों को भी पनाह देते और उनकी दिलजोई करते। उन्हीं सब खूबियों की बिना पर वह शोहरत व अज़मत के हामिल हुए। तो ये हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। आप यहाँ पे दर्जन में से किसी 2 सवालात के जवाब दीजिए। हर जवाब कम अज़ कम एक सवाल 100 अल्फाज पर मुश्तमिल होना चाहिए। तो देखिए 100 अल्फाज जो आपके सामने लिखा है, अल्लामा इकबाल की नज़्म निगारी का तनकीदी जायज़ा लीजिए। तो जवाब है अल्लामा इकबाल उर्दू के एक बड़े शायर हैं। उनका शुमार उर्दू के अहम नज़्म निगारों में होता है। इकबाल ने शायरी की शुरुआत गज़ल गोई से की, लेकिन जल्द ही उसे तर्क करके नज़्म की तरफ माइल हुए। जल्द ही एक नज़्म निगार शायर की हैसियत से उन्हें बड़ी मकबूलियत मिली। इकबाल एक पयामी शायर हैं। उनकी शायरी का महवर मुसलमानों का शानदार माजी है। उनकी नज़्म निगारी आम मुसलमानों के लिए एक ऐसा पैगाम है जिस पर अमल करके आज का मुसलमान भी अज़मत की बुलंदियों तक पहुंच सकता है। इकबाल की शायरी उनके फ़िक्र व फ़न का खूबसूरत इजहार है। इकबाल हरकत व अमल के कायल थे। मुसलमानों के अंदर जो बेअमली पैदा हो गई थी उसके ख़िलाफ़ थे। उन्होंने अपनी शायरी के ज़रिए मुसलमानों के अंदर हरकत व अमल पैदा करने की कोशिश की। यकी मुहक्कम अमल फ़हीम और ज़ात बारी ताला पर मुकम्मल यकीन उनकी असल तालीम है। उन्होंने खुद ही के पैगाम के ज़रिए कौम हरकत व अमल की तरफ राग़िब किया। इकबाल एक बुलंद आहंग शायर हैं। उनके कलाम में खतीबाना शान पाई जाती है। फ़ारसी अल्फाज, खूबसूरत तशबीहात और इस्तारे व किनाए के इस्तेमाल ने उनके कलाम को बुलंदी अता की है। वाक़या निगारी के साथ उनके यहाँ खारजी मनाज़िर की मसव्वरी और दाखिली जज्बात की अक्कासी मिलती है। इकबाल के फ़िक्र व फ़लसफ़ा का मुबल्लिग कुरान व हदीस है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, ज़ौक़ की कसीदा गोई का जायज़ा पेश कीजिए। शेख मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़ एक बड़े गज़ल गो के साथ एक कसीदा निगार भी थे। ज़ौक़ के दीवान में गज़लों के अलावा ज़्यादातर कसीदे मिलते हैं। उन्होंने ज़्यादातर कसीदे बादशाहों की मदह में लिखे हैं।
कसीदा कोई में ज़ौक़ का पाया बहुत बुलंद है। सौदा के बाद उर्दू अदब में कसीदा निगार के तौर पर उन्हीं का मुकाम है। लेकिन सौदा की आला सलाहियत, ज़ोर बयान और बुलंद परवाज़ी उनके यहाँ मौजूद नहीं है, इसलिए वह कसीदा निगारी के हक़ में सौदा का मुकाबला नहीं कर सके। ज़ौक़ को ज़बान पर बेपनाह कुदरत हासिल थी। संगलाख ज़मीनों और मुश्किल काफ़ियों में शेर निकालने का बहुत शौक़ है, वो उसमें कामयाब भी होते हैं। ज़ौक़ को अरबी और फ़ारसी ज़बान पर अबूर हासिल था। उन्होंने हर शिकवा और भारी भरकम अल्फाज के इस्तेमाल अपने कसीदों में किया है। किसने उनके कसीदों को मयार अता किया है? ज़ौक़ के इल्म व फ़ज़्ल ने उनकी कसीदा निगारी को बहुत फ़ायदा पहुँचाया। इल्मी इस्तिलाहात से भी उन्होंने खूब काम लिया है, यहाँ कलाम लिया है, यहाँ पर खूब काम लिया है। यहाँ पर इमला की कहीं कहीं पर गलती है, इसका आपको दुरुस्त करना है। जैसे वहाँ पे ख़याल तो वहाँ पर दिया था, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। इमला की भी कहीं कहीं पे गलती है। खूब काम लिया है, यहाँ पर खूब काम लिया है। तो दोस्तों बच्चों, मेरी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों शेयर कीजिए। मैं अभी सॉल्व पेपर 2020 का सॉल्व पेपर कर रहा हूँ। मारूजी सवालात भी MCQ क्वेश्चन मैंने डाल दिए हैं। आप अगर अभी तक आपने नहीं देखे तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। आपका जो एग्ज़ाम मार्च महीने में होने वाला है, अभी से आप तैयारी में लग जाइए। मैं जल्द से जल्द कोशिश करूँगा कि आपके तमाम पेपर को अपलोड कर दूँ, ताकि आप आसानी से अपने HS के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से पास हो जाएं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए अपने उस्ताद मोहतरम तौफीक अंसारी को। अल्लाह हाफिज़।